भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने 8 विवाह किए। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं? सबसे पहली रुक्मिणी, जिन्हें माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया। सत्यभामा दूसरे नंबर पर, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान कृष्ण की 8 रानियां थीं। मैं इनके बारे में आपको संक्षेप में बताता हूँ। लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी रुक्मी की बहन थी जो विदर्भ के राजा थे। रुक्मी ने माँ रुक्मिणी जी का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये कहा कि मेरा हरण कर लीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही विदर्भ पर चढ़ाई कर दी और रुक्मिणी जी का अपहरण करने के बाद में उनसे विवाह किया। ये है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम विवाह। इसके बाद में हम सत्यभामा की ओर चलते हैं। सत्यभामा ये यादव कुल के राजा सत्यजीत की पुत्री थी। भगवान विष्णु की पत्नी देवी पृथ्वी का अवतार मानी गई हैं। जो ये देवी पृथ्वी हैं ये भी भगवान विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं और देवी पृथ्वी का अवतार जो है वो सत्यभामा जी मानी जाती हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से कृष्ण जी से विवाह किया। नरकासुर के वध में सत्यभामा जो हैं वो भगवान कृष्ण के साथ नरकासुर के यहाँ पर गई थी और आक्रमण किया था। जामवती, जब भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि की खोज की और उन्हें पता चला कि जामवंत के पास में श्यामंतक मणि है और भगवान कृष्ण और जामवंत का कई वर्षों तक युद्ध चला, तब जामवंत को समझ में आया कि ये तो विष्णु जी के अवतार हैं। और वो जामवंत जो राम के सहायक बने थे, उन्होंने उनको पहचाना और क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण से किया। ये भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी है। कालिंदी जो सूर्यदेव की पुत्री हैं, मानस पुत्री, यमुना नदी के तट पर उन्होंने वर्षों तपस्या करी कृष्ण जी को पाने के लिए। कृष्ण जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो कृष्ण जी ने उनके साथ में विवाह किया। 5वीं पत्नी इनकी मित्रविंदा अवंती देश की राजकुमारी थी और कृष्ण जी से अथाह प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाइयों ने उनका विवाह जो है किसी अन्य व्यक्ति से तय कर दिया। तो कृष्ण जी ने स्वयं जाकर उनका भी हरण किया, क्योंकि मित्रविंदा ने भी कृष्ण जी से आग्रह किया था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं दूसरे किसी व्यक्ति से के साथ में सांसारिक बंधन में नहीं रह सकती हूँ। तो इसलिए ये विवाह संपन्न हुआ। ये मित्रविंदा जो है वो कृष्ण जी की 5वीं पत्नी थी। 6ठी पत्नी नागनजीती या सत्या के नाम से जाना जाता है। उनको पाने के लिए कृष्ण जी ने एक कथा प्रचलित है कि 7 सांडों को जो है एक साथ वश में किया था। उसके बाद में उनकी जो है सत्या से शादी हुई थी। सत्या जो है मन ही मन कृष्ण जी से प्रेम करती थी और उन्होंने आग्रह किया था कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरे पिता ने ये एक प्रश्न रखा हुआ है कि जो भी युवक इन 7 सांडों को एक साथ वश में करेगा मैं उससे ही अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो कृष्ण जी ने उनकी वो इच्छा पूर्ण करते हुए जो सत्या हैं, नागनजीती हैं, उनकी तपस्या को पूर्ण किया था। 7वीं पत्नी कृष्ण जी की भद्रा। भद्रा ने श्री कृष्ण को स्वयं वर के रूप में बाल्यकाल में ही चुन लिया था और बाल्यकाल से लेकर वो जो हैं आगे तक इसी बात पर अड़िग रही कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है। तो कृष्ण जी ने उनको भी सम्मान का पूरा अधिकार दिया और भद्रा से जो है उन्होंने विवाह किया। लक्ष्मणा जो कि अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने मद्र की पुत्री थी। उनका स्वयंवर रखा गया जिसमें कृष्ण ने अर्जुन के साथ जाकर वहाँ पर स्वयंवर में सबको हराया और लक्ष्मणा से शादी की। इस प्रकार आपको ये पता चलेगा पहली बार कि कृष्ण जी की जो 8 पत्नियां थी वे क्यों थी और कहाँ से उनके विवाह हुए हैं। कृष्ण जी ने इससे एक चीज़ ज़रूर पेश की है कि नारी जाति के सम्मान की बात है, नारी जाति की रक्षा की बात है और सबसे बड़ी बात है कि नारी जाति क्या चाहती है। उस समय पर यह चलन था कि नारी खुद वर चुनती थी और नारी जिसको वर चुन लेती थी उसी के साथ उसका विवाह कराया जाता था। यही रुक्मिणी के साथ था, यही सत्यभामा के साथ था कि उन्होंने मन ही मन जो है कृष्ण जी को वर चुन लिया था। तो कृष्ण जी ने इस बात का सम्मान करते हुए नारी जाति के उत्थान के लिए कदम उठाए थे।